हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मानों से बनने वाले सवालों से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। इससे जो पहले मैंने पढ़ाया है उसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हो। तो हम पहला सवाल हल करते हैं दोस्तों। तो इसे हमें पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। देखिएगा, संख्या 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे कैसे, देखिएगा 2 को 2/10वां कहते हैं, वहीं 7 को 700वां कहते हैं, वहीं 1 को 1000वां कहते हैं। अब देखिएगा, एक और तरीका है, 2 को 2 दशांश भी कहते हैं, 7 को 7 शतांश भी कहते हैं, वहीं 1 को 1 सहस्त्रांश भी कहते हैं। तो आपको ये पता होगा, तो इससे अगर दूसरा भी सवाल आता है तो आपको हल करने में आसानी रहेगी। अब देखिएगा दोस्तों, हम ये सवाल हल करते हैं। अब क्या कह रहा है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है ना। तो 7 के स्थानीय मान है, अर्थात इसमें जहां संख्या में 7 है उसे हम हल्का सा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा। अब देखिए, ये दशमलव के जो पहले वाली संख्या है उसको पूर्ण संख्या भाग कहते हैं, वहीं दशमलव के बाद की जो संख्या है उसे दशमलव भाग कहते हैं ना। अब देखिएगा, पहला जो है ये पूर्ण संख्या वाला भाग है, उसमें जो 7 है उसका स्थानीय मान हमें निकालना है। तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो अंक हम यहाँ पर लिख देंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसके माध्यम से ही मैं हल कर रहा हूं। इसके बाद आपको देखना है इस 7 के बाद कितने अंक है, तो 1 और 2 अंक है। इस 7 के पीछे हमें कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो, 1 और 2 जीरो। अब देखिएगा दोस्तों, अंतर है, डिफरेंस पूछा है, इसलिए हमें क्या करना है, घटाओ, है ना। अब देखिएगा, ये जो दशमलव वाली संख्या है उसमें ये 7 जो दे रखा है उसका स्थानीय मान निकालना हमें। तो उसका स्थानीय मान निकालना तो हमें क्या करना है, देखिएगा दोस्तों, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वह अंक हमें ऊपर लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं 7 बटा ये जो दशमलव है ना, इसलिए हमें यहाँ पर 1 लिखना है और फिर उस अंक सहित कितने अंक है वो देखने। तो 1 और 2, 7 तक 1 और 2 अंक है, तो इसके नीचे हम 2 जीरो लगा देंगे, 1 के पीछे ये 2 जीरो लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इस 7 में इस 100 का भाग लगाना है ना। तो हम 7 में 100 का भाग लगाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 100 है, अर्थात 7 में 100 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जीरो देंगे। यहाँ जीरो दिया है इसलिए यहाँ पर 0 दशमलव देना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ भी कि अब यहाँ कितना है, 70, और यहाँ कितना है, 100, अर्थात 70 में 100 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 जीरो और दे देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर 0 दिया है इसलिए यहाँ पर 0 देना आवश्यक है। अब इसका हम सरल रूप बना लेते हैं, तो ये 2 जीरो हम यहाँ पर काट लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 7 और 1, अर्थात 7 में हमें 1 का भाग लगाना है। 7 में 1 का भाग लगाएंगे हम तो कितना आएगा, 7 बार जाएंगे ना, यहाँ 7 बार गया तो 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ 7 में 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0, शेषफल हमारा 0 बच गया। तो ये 7 बटा 100 का जो मान था वो आ गया क्या, 0.07, है ना। अब देखिएगा, इसका हमें क्या करना है, घटाव। तो इसको व्यवस्थित तरीके से जमा लेना हमें। ये देखिएगा दोस्तों, 700, फिर दशमलव है नहीं पीछे, लेकिन हम यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा ये इकाई का अंक क्या है, 0, तो इकाई के अंक के नीचे ही हमें 0 लिखना है, फिर दशमलव का दशमलव ये वाला, फिर कितना है ये 7, सॉरी 0, है ना, 0, फिर कितना है 7। अब हमें क्या करना है, घटाना है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ ऊपर दशमलव की कोई संख्या है नहीं इसलिए हम 2 जीरो लगा लेते हैं ना, 1 जीरो और 2 जीरो। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ कितना है, 0, नीचे कितना है 7, अर्थात 0 में 7 नहीं जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा,
ये जीरो इस जीरो के पास हासिल लेने के लिए आएगा, लेकिन ये खुद जीरो है, इसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये जीरो क्या करेगा, इस जीरो के पास आएगा। ये जीरो इस जीरो के पास आया तो इसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये जीरो क्या करेगा, इसके पास जाएगा। ये जीरो इसके पास आया लेकिन इसके पास भी देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये जीरो किसके पास जाएगा, 7 के पास। तो 7 इसको एक हासिल दे देगा, तो 7 के पास क्या बचेगा, 6। क्या बचेगा, 6। वहीं इसके पास क्या हो जाएगा, 10। अब देखिएगा दोस्तों, इस जीरो के पास ये जीरो लेना आया था ना, तो ये जीरो इसको एक हासिल दे देगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे, इसके पास क्या बचेगा, 9। अब देखिएगा, इस जीरो के पास ये जीरो हासिल लेना आया था, तो ये 10 इसको एक हासिल दे देगा, तो इसके पास क्या बचेगा, 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। अब शुरू में ये जीरो हासिल लेना आया था ना, तो ये 10 इसको हासिल दे देगा, तो इसके पास क्या कितना हो जाएगा, 10। वहीं इसके पास कितना बचेगा, 9। अब देखिएगा दोस्तों, हमें घटाव कर लेना है। अब देखिए, ये 10 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3। अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर कितना है, 9, नीचे कितना है, 0, अर्थात 9 में 0 जाएगा तो क्या आएगा, 9, है ना। फिर दशमलव का दशमलव, यहाँ ऊपर 9 है, नीचे 0 है, अर्थात 9 में 0 जाएगा तो क्या आएगा, 9, है ना। अब देखिएगा, यहाँ कितना है, 9, नीचे कोई अंक है नहीं है, इसका मतलब हमें सीधा 9 उतार लेना है। अब देखिएगा, यहाँ 6 है, नीचे कोई अंक नहीं है, इसलिए 6 को हम सीधा नीचे उतार लेंगे। इस प्रकार ये 699.93 आपका आंसर आ गया। 699.93 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से दोस्तों आप सवाल हल कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमें दूसरा सवाल हल करना है, तो दूसरे सवाल को हमें ध्यान से पढ़ लेना है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो सवाल क्या है, क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। अब देखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ 4 + 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का मान है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिएगा, ये दशमलव है ना, ये क्या है, दशमलव। अब दशमलव वाले भाग में जाना, हमें इस तरफ जाना है ना, तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना है, और वहीं दशमलव के जो पूर्ण संख्या की ओर बढ़ना हमें, तो वहां इस तरफ हमें बढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा की ओर, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, इसको हमें व्यवस्थित क्रम में जमा लेना है ना। अब देखिएगा, ये फर्स्ट में कितना है, 4, इसमें दशमलव की कोई संख्या है नहीं है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये एक पूर्ण संख्या है, ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब देखिएगा, ये 4 दशमलव है ना, तो 4 के नीचे 4, फिर क्या आ जाएगा, ये दशमलव। मैंने कहा आपको, ये दशमलव के इस तरफ आपको आगे बढ़ना है। फिर ये कितना है, 4 और 4, है ना, तो यहाँ पे ये 4 और 4। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 4.04 है, तो ये 4 क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पर इस 4 के नीचे ये 4 आ जाएंगे, फिर दशमलव के इस तरफ ये 0, फिर कितना है, 4। अब देखिएगा दोस्तों, ये 44.4 है, अर्थात ये जो 44 है वो पूर्ण संख्या है ना। तो अब देखिएगा, पूर्ण संख्या को हमें लिखना है तो क्या करना है, ये इकाई का अंक 4 है, फिर वहीं दहाई का अंक कितना है, 4, फिर ये देखिएगा दशमलव का दशमलव, फिर यहाँ कितना है, 4। अब देखिएगा, लास्ट में जो संख्या दे रखी है 444, उसमें दशमलव की कोई संख्या है नहीं, अर्थात वो संख्या किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ। पूर्ण संख्या है ना, इसलिए इस तरफ। ये इकाई का 4, ये दहाई का 4 और ये सैकड़े का 4। इस प्रकार से ये 444 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा, ये दशमलव है, इसलिए हमें दशमलव लगा लेना है ना, इसलिए आपका गड़बड़ ना हो। ऐसे व्यवस्थित आपको जमा लेना है। फिर का मान है ये पूछा है, इसलिए हमें क्या करनी है, जोड़िए। प्लस प्लस का निशान है ना, इसलिए जोड़ना है इसको। अब देखिएगा, इसकी जोड़ करेंगे हम तो क्या आएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। वहीं फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। दशमलव का दशमलव। अब देखिएगा, 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। 20 में इकाई का अंक क्या है, 0, और 2 दहाई का अंक है वो क्या हो जाएगी, हासिल। अब देखिएगा दोस्तों, इस 2 में हमें ये 4 जोड़ने, कितने हो जाएंगे, 6।
6 में फिर 4 जोड़ेंगे ये वाले, कितने हो जाएंगे 10। 10 में इकाई का अंक क्या है 0 और 1 क्या हो जाएगी हासिल। अब देखिएगा 1 में हमें क्या जोड़ना है 4, तो कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया 500.88, ये आपका आंसर निकल गया। अब देखिएगा दोस्तों, इसका व्यवस्थित क्रम आपको जमाना आना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अब देखिएगा दोस्तों, हम तीसरा सवाल हल करेंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। अब देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। अब देखिएगा यहाँ सीधा कह रहा है 26, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 26, है ना, को लिखा जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या किसका निशान आ जाएगा प्लस का, लिखना है ना हमें इसको। अब देखिएगा ये 26 शतांक की बात कर रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर। जैसे ये 1/10 है, उसे हम क्या पढ़ते हैं दशांश, क्या पढ़ते हैं दशांश। 1 है इसलिए इसको 1 दशांश अपन कह सकते हैं ना, 1 दशांश। वहीं 1/100 जो होता है, 1/100 जो होता है उसे हम कहते हैं 1 शतांश। क्या बोलेंगे 1 शतांश। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या कह रहा है 26 शतांश, अर्थात 1 की जगह कितना आ जाएगा 26/100। ये 26 शतांश हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस 26 में इस 100 का भाग लगाना है ना। तो 26 में हम 100 का भाग लगाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा देखिए, यहां पर ये 26 है, यहां पर 100 है, अर्थात 26 में 100 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। यहाँ पर 0 लगाए इसलिए यहाँ 0 दशमलव लगाना आवश्यक है। अब इसका सरल रूप हम बना लेते हैं, तो इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे, है ना। अब 26 में हमें 10 का भाग लगाना है, तो 26 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो कितने आएंगे यहाँ पर 20। अब हमें क्या करना है घटाओ। अब 6 में 0 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा 6, वहीं 2 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं, 0 बचेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर शेषफल 6 है ना, इसलिए हमें और आगे भाग लगाना है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ये कितना हो गया 60 और यहाँ कितना है 10। इसका सरल रूप बन रहा है तो हम फिर बना लेते हैं, इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे। अब हमारे पास बचा क्या 1 और 6, अर्थात हमें क्या करना है 6 में 1 का भाग लगाना है। तो 6 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। अब 6 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 0। इस प्रकार से ये 26/100 का मान क्या आ गया 0.26, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.26। अब इसकी जोड़ करनी है हमें, है ना। कैसे लिखा जाता है ये पूछा इसलिए। अब देखिएगा दोस्तों, इस 26 में कोई दशमलव के बाद की संख्या है नहीं है, केवल ये 26 है, तो हम यहाँ पर 26 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये दशमलव है इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। फिर ये 0 है वो इकाई का अंक है, तो इस इकाई को अंक को इस वाले इकाई के अंक में जोड़ना है ना। तो 0 को हमें 6 में जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 6। वहीं यहाँ देखना है दहाई का कोई अंक है नहीं है, और यहाँ पर कितना है दहाई का अंक 2, अर्थात सीधा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 26.26 आपका आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार के सवाल आपके कई कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रकार से आप हल करोगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहोगे। अब देखिएगा दोस्तों, हम लास्ट और आखिरी सवाल करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर सवाल क्या है, ध्यानपूर्वक इसे हमें पढ़ना है। 0.003 बराबर है, अर्थात इसका हमें भिन्न रूप निकालना है। भिन्न रूप निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर केवल ये 3 का पूछ रहा है ना, तो हमें क्या करना है 3 ऊपर लिख देना है ऐसे भिन्न रूप में 3। फिर क्या करना है ऐसे बटा ये 1 है, अपने ये दशमलव है ना, दशमलव है इसलिए हमें क्या लगाना है 1। क्या लगाना है 1। फिर हमें क्या करना, उस अंक सहित जो अंक जिस अंक का निकालना ना 3 का, तो वहां तक कितने अंक है वो देखना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 के पीछे हमें कितने 0 लगा देने 3 0, 1 2 3। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया 0.003 बराबर है, अर्थात 3/100
1000। ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।